हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के समक्ष बिहार अध्यापक परीक्षा का जो एक अनिवार्य पेपर है, जिसका जो कि हिंदी और इंग्लिश पार्ट है, 1 से लेकर 25 तक इंग्लिश होगा। ये क्वालिफाई करना अनिवार्य है, यानी कि इसमें 30 मार्क्स आपको लाना अनिवार्य है। सारे लोग डर रहे थे कि इंग्लिश किस तरह से पूछा जाएगा, हिंदी कैसा होगा, क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं, बहुत सारी समस्या बोल रहे थे। लेकिन मैं पहले ही बोला था कि इसमें बहुत ही आसान टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं आप लोग को सिर्फ क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। इसका आंसर 30 आप किसी तरह से मिला लीजिए, 30 नंबर आ गया, बस काफ़ी है। चलिए आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन कितना आसान पूछा गया है, कितना ईजी। आप नहीं भी पढ़े होंगे तो आप 70 नंबर 60 नंबर तो निश्चित रूप से ला रहे होंगे। तो चलिए देखिएगा, इसमें कह रहा है कि योर ब्रदर इज अपॉइंटेड एज, क्या है, NSDO। देखिएगा ये क्या हो जाएगा, NSDO। आप इसको निश्चित रूप से बनाए होंगे। अब कह रहा है क्या, इफ़ आई कांट मूव दिस टास्क विल यू गिव इट डैश पुश। अब क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आपको मैं सिर्फ क्वेश्चन आज दिखा दे रहा हूँ। देखिएगा ये कुछ भी दिक्कत नहीं है। देखिए यूनिवर्सिटी है तो ये लगता है। उसके बाद देख लीजिएगा, ब्रिंग डैश अ बुक, ब्रिंग द बुक आई गेव यू एस्टरडे। जैसे देखिएगा ये चूंकि एक डिफिनिट होता है, आर्टिकल आप पढ़े होंगे, तो क्वेश्चन आप देखते चलिएगा। बहुत ही आसान टाइप का बुक है, बहुत ही द पर्सन हु राइट्स ए बुक इज नोन एज ऑथर। तो आप बताइए जो बुक लिखता है उसको क्या कहते हैं। मतलब आप इसको मिला के ही क्या कीजिएगा, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। जो लोग एग्जाम नहीं दिए हैं, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। देखिए ग्रैंड फादर से फादर क्या कहलाएगा बताओ। ए मंथ कैन हैव डैश डेज, कितना दिन हो सकता है, 28 या 29 दिन भी हो सकता है, 30 भी 31 भी, तो मोर देन 1 होगा। उसके बाद मदर से फादर इज क्या कहलाएगा बताओ। आंट्स डॉटर क्या कहलाएगा बताओ यार। डॉटर से डॉटर क्या कहलाएगा। मदर से फादर चिल्ड्रेंस क्या कहलाएगा। ये सब तो विचित्र वाली बात है, यानी कि सब जो है अजीब टाइप का। ये देखिए पैसेज दिया हुआ 21 से 25 पैसेज, इस पैसेज के आधार पर आपको आंसर करना है। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। आप देखिएगा 26 से लेकर के जो 100 तक यदि कोई हिंदी चुने हैं तो आपके लिए हिंदी है, अव्यय नहीं है। देखिए इसमें पुरुषवाची नहीं है। हम पहले ही बताए थे, बहुत लोग बोल रहे थे कि किताब से पूछा जाएगा। हम कहते हैं किताब से क्या पूछा जाएगा, ग्रामर से पूछा जाएगा। और सेम देखिएगा ये ग्रामर से ही पूछा गया है, टोटल ग्रामर से ही है, कुछ भी नहीं। एकदम जो एक दिन भी नहीं पढ़े थे वो भी आसानी से इसमें 60 प्लस नंबर ला ही सकते हैं आप। एकदम कोई भी टफ नहीं है, देख सकते हैं आप। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, इसमें मैं आंसर क्या बताऊँ आप लोग को, इसमें खुद देख लीजिए। बहुत ही आसान पेपर है ये। हिंदी का मैं पहले भी बताया था कि हिंदी में टफ नहीं होगा। इंग्लिश तो इस हिंदी से भी ज़्यादा आसान इंग्लिश पूछ दिया गया है, जबकि इंग्लिश के लिए बहुत लोग ग्रामर है हो क्या क्या नहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैं पहले ही कहा था कि इसमें जो है आपको मुहावरा पूछा जा सकता है, अपोजिट वर्ड्स यानी विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द पूछा जा सकता है, संज्ञा पूछा जा सकता है, सर्वनाम पूछा जा सकता है, विशेषण पूछा जा सकता है ना। तो सेम चीज़ें जैसा कि मैं बताया था आप लोगों को, उन तमाम सेंटेंस करेक्शन पूछा जा सकता है। देखिएगा आराम से जो है 100 नंबर तक बीत किया। ये हिंदी निश्चित रूप से बहुत ही आसान है। ये पद्यांश ये कहाँ से लिया गया है देखिएगा, ये देखिए ये एक पैसेज पूछा गया है। और ये उर्दू वाला, जो भी उर्दू परीक्षा दिए हैं आपके लिए, ये उर्दू का पेपर है। और 3 था, इसमें 3 में से कोई एक, यानी उर्दू ले सकते हैं या उर्दू तो आप लोग देख लीजिए, उर्दू ले सकते हैं या फिर हिंदी ले सकते हैं या इसके बाद बांग्ला होगा। आप चारों में से कोई एक भाषा आप ले सकते हैं। और इसमें आपको मात्र 30 नंबर लाने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही आसानी से आपका 30 नंबर आ गया होगा। देखिए बांग्ला है, यानी यहाँ भी 26 से लेके 100 तक ये बांग्ला है। आप आराम से जो बांग्ला बनाए हैं वो भी आराम से बना सकते हैं। तो इस प्रकार जो है, जो डर एक प्रकार का बसा हुआ था वो डर बिल्कुल भी नहीं रहा होगा। और ये जितने भी पुरुष अभ्यर्थी हैं उन लोगों के लिए जब ये क्वेश्चन इतना आसान हो गया, तो सेकेंड शिफ्ट में महिलाओं के लिए है, तो वो भी आसानी से इसको
सॉल्व कर ही लेंगे। क्योंकि पिछले कल के एग्ज़ाम के बारे में यदि बात किया जाए मेन पेपर का, तो उसमें पुरुष अभ्यर्थियों का जो एग्ज़ाम लिया गया था वो यूपीएससी के लेवल का, यानी कि पीसीएस से भी टफ, और ये बहुत ही कठिन प्रश्न आए थे। लेकिन वहीं पर महिलाओं के लिए जो प्रश्न सेट किया गया था वो बहुत ही आसान सेट किया गया था, यानी कि किसके बनिस्पत, यानी फर्स्ट सीटिंग के बनिस्पत सेकेंड सीटिंग का जो है क्वेश्चन काफ़ी इजी था दोस्तों। आप यहाँ इंस्ट्रक्शन भी देख सकते हैं, मैं इंस्ट्रक्शन बता दूँ आप लोग को कि यह प्रश्न पुस्तिका 2 भागों में विभाजित है। भाग 1 एवं भाग 2। भाग 1 अंग्रेजी भाषा सभी के लिए समान है। भाग 2 में 3 भाषा हैं, यानी अंग्रेजी भाषा सभी लोगों के लिए, चाहे आप इधर बंगला लीजिए, उर्दू लीजिए या हिंदी लीजिए, के लिए सबके लिए इंग्लिश बराबर है। भाग 2 में 3 भाषा, हिंदी भाषा, उर्दू भाषा और बंगाली भाषा के प्रश्न हैं। 3 भाषाओं में से किसी एक भाषा को चुनें। भाग संख्या 1 में प्रश्न संख्या 1 से 25, भाग 2 में हिंदी भाषा में प्रश्न संख्या 26 से लेकर 100, उर्दू के लिए U26 से लेकर U100, बंगाली भाषा में B26 से लेकर B100 तक है। सभी प्रश्नों का अंक समान है। भाग 1 के प्रश्नों के उत्तर दें, भाग 1 के सभी प्रश्नों के उत्तर दें एवं भाग 3 से 3 भाषाओं में से किसी एक भाषा का उत्तर दें। परीक्षा प्रारंभ होते ही आप अपनी प्रश्न पुस्तिका की जांच कर देख लेंगे। ऊपर दाईं ओर से प्रश्न पुस्तिका की श्रृंखला मुद्रित है ना, श्रृंखला मुद्रित है। और कृपया जांच लें कि पुस्तिका में रफ कार्य है तो 2 पृष्ठ सहित पूरे 48 मुद्रित पृष्ठ हैं और कोई प्रश्न या पृष्ठ बिना छपा हुआ या फटा हुआ या दोबारा आया हुआ तो नहीं है। पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटि पाने पर तत्काल इसके बदले इसी श्रृंखला की दूसरी सही पुस्तिका ले लें। ये आप अगले साल के लिए भी नोट कर लें और दिए हैं तो आप निश्चित रूप से इन तमाम इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना होता है। आप यदि पढ़ लीजिएगा तो किसी प्रकार की गलती होने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। प्रश्न के उत्तर देने के लिए आपको शिक्षक द्वारा अलग से उत्तर पत्रक दिया जाएगा। अपने उत्तर पत्रक के पृष्ठ 1 पर निर्धारित स्थान में अपना नाम, अनुक्रमांक, प्रश्न पुस्तिका संख्या तथा अन्य विवरण अवश्य लिखें, अन्यथा आपका उत्तर पत्रक नहीं जांचा जाएगा। और आप इतना आसान नहीं समझिए, अगर आप हिंदी में क्वालिफाई नहीं करते, इस पेपर में क्वालिफाई नहीं करते हैं, 30% आप नहीं लाते हैं, तो आपका जो सेकेंड पेपर है उसकी जाँच नहीं की जाएगी। यानी कि अब देखिएगा, उत्तर पत्रक के पृष्ठ संख्या 2 पर निर्धारित स्थान में अपना अनुक्रमांक, प्रश्न पुस्तिका की श्रृंखला ABCD जो भी आपको मिला हो कूटबद्ध करें। उत्तर पत्रक पर प्रश्न पुस्तिका संख्या अंकित नहीं रहने तो अगले श्रृंखला अंकित रहने पर उत्तर पत्रक का सही मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार जो है ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसलिए आप इस पेपर में पास निश्चित रूप से, वैसे प्रश्न की प्रकृति को देख करके लग रहा है कि शायद कोई भी अभ्यर्थी होगा जो इसमें पास नहीं करेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि बहुत ही आसान टाइप का प्रश्न पूछा गया है और उम्मीद ही नहीं कि पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत ही बेहतर किए होंगे। अब देखिए यहाँ देखिए इसमें क्या पूछा है, तो तत्सम शब्द, लिखित तत्सम शब्दों के 5-5 विकल्प दिए गए हैं, इनमें सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर बनाना है। अब इसके देखिएगा, वन वर्ड के लिए एक शब्द है, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही, मैं पहले ही बताया था कि इसी तरह का सवाल आप लोगों को रहेगा। मुहावरा यहाँ पूछा है, ठीक है। तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोग का ये परीक्षा बहुत ही अच्छा गया होगा। चलिए 30% लाना है, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।